हेलो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये वीडियो नंबर 3 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कैथोड किरणों के गुणों के बारे में। तो हमने 2 गुण देखे थे। पहला हमने देखा था कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी थी कैथोड किरणों जो है या कैथोड किरणें वो सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनी हुई होती है। उसके लिए हमने ये प्रयोग द्वारा भी सिद्ध किया था कि जो है डिस्चार्ज ट्यूब में एक हल्का पहिया रख दिया गया था, और जब कैथोड किरणें निकल करके एनोड की तरफ जाती थी तो पहिया जो है वो घूमने लगता था, जो ये सिद्ध करता है कि कैथोड किरणों में छोटे छोटे पार्टिकल उपस्थित हैं। आज हम इसके 3rd प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी में क्या कहा जा रहा है। 3rd प्रॉपर्टी ये है कि जो कैथोड किरणें हैं वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। मतलब कैथोड किरणें जो हैं वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती हैं। कैथोड किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित होती हैं। सिंपली देखिए, कैथोड रेज डिफ्लेक्टेड यानी विक्षेपित इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो कैथोड किरणें जो हैं विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं, डिफ्लेक्ट होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी विक्षेपित होती हैं। इस बात को कैसे इस बात को प्रूफ करेंगे, या इस बात को कैसे प्रूफ किया गया कि कैथोड किरणें जो है चुंबकीय और जो है विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। इसके लिए क्या किया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कैथोड रेस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखें, इन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कैथोड किरणों के रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया गया, विद्युत क्षेत्र बना उसमें स्थापित कर दिया गया। और फिर जब कैथोड किरणें जो हैं उस क्षेत्र से होकर गुजरी तो कैथोड किरणें जो थी वो किस प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। कैथोड किरणें जो थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। मतलब कैथोड किरणें जो है धनात्मक प्लेट की तरफ विक्षेपित होती हैं, जो ये सिद्ध करता है कि कैथोड किरणें जो है कैथोड किरणों में जो उपस्थित सूक्ष्म कण है वो निगेटिव चार्ज है। क्योंकि निगेटिव है तभी वो धनात्मक प्लेट की तरफ विक्षेपित हो रहा, क्योंकि प्लस माइनस होगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। यदि उसमें उपस्थित कैथोड किरणों में उपस्थित सूक्ष्म कण धनात्मक होता तो वो धनात्मक प्लेट की तरफ विक्षेपित नहीं होता विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। क्लियर है। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड cathode rays deflected toward पॉजिटिव प्लेट। कैथोड रेज जो थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, जो ये शो करता है, इट शोज दैट, जो ये सिद्ध करता है कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, या कैथोड रेज हैव नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। क्लियर। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले बात ये कही, कैथोड किरणें जो हैं वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। ठीक है। फिर अब वो विक्षेपित हो रही हैं तो किस तरफ विक्षेपित हो रही हैं, क्योंकि अगर कैथोड किरणों के रास्ते में या कैथोड किरणों डिस्चार्ज ट्यूब में जो कैथोड किरणें जा रही हैं, यदि हम कैथोड किरणों के रास्ते में विद्युत क्षेत्र को जनरेट कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र जनरेट करने का मतलब एक प्लेट पॉजिटिव होगा, एक प्लेट निगेटिव होगा। तो वो जो कैथोड किरणें होंगी वो किसी एक प्लेट की तरफ विक्षेपित होंगी, या धनात्मक प्लेट की तरफ या ऋणात्मक प्लेट की तरफ। तो वो कैथोड किरणें जब कैथोड से एनोड की तरफ जाती थी तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वो सीधे न जाकर के बल्कि किस तरफ विक्षेपित हो जा रही है, धनात्मक प्लेट की तरफ विक्षेपित हो जा रही है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। जो ये सिद्ध करता है कि जो कैथोड किरणें हैं या जो कैथोड किरणों में उपस्थित सूक्ष्म कण है वो ऋणात्मक है, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे कि जो कैथोड रेज है वो ग्रीन कलर की लाइट उत्पन्न करता है। कैथोड रेज प्रोड्यूस ग्रीनिश लाइट या ग्रीनिश फ्लोरेसेंस ऑन द wall of
डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब जब कैथोड किरणें जो थी जब कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं तो कैथोड किरणें जो है कैथोड प्लेट की सामने वाली दीवार पर हरे रंग की हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं, जो ये सिद्ध करता है कि हाँ कैथोड किरणें आकर के जो है वो कैथोड के सामने वाली दीवार पर टकरा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगला है कि जब कैथोड रेज हीट हो जाती है, ऑन हीटिंग, जब वो गर्म हो जाती है तो वो क्या करती है, वो धातु की पतली चादर को या धातु की पतली पन्नी को बेध कर आर पार निकल जाती है। तो कैथोड रेज में इतनी क्षमता होती है कि गर्म होने पर कैथोड किरणें जो है वो धातु की पतली पन्नी को बेध कर आर पार निकल जाती हैं। तो ऑन हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है कि ऑन हीटिंग कैथोड रेज प्रोड्यूस इनकैंडिसेंस यानी कि ताप दीप्ति ऑन अ थिन मेटल फॉयल। नहीं, ये इसमें हम ये कह रहे हैं कि जब गर्म करते हैं तो जो कैथोड किरणें होती हैं वो जो है धातु की पतली पन्नी पर ताप दीप्त उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी में ताप दीप्त उत्पन्न करती हैं। अगला होगा कि कैथोड किरणें जो है वो धातु की पतली पन्नी को बेध कर आर पार निकलती हैं। मतलब कैथोड किरणें गर्म जब होती हैं तो गर्म होने पर धातु की पतली पन्नी पर ताप दीप्त उत्पन्न करती है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट है कि कैथोड रेज जो है वो कैथोड रेज धातु की पतली पन्नी को बेध कर आर पार निकल जाती है। कैथोड रेज कैन पेनिट्रेट यानी कि बेधना, पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटल फॉयल। तो कैथोड किरणें जो हैं, देखिए पहले था कि कैथोड किरणें गर्म होने पर जो है धातु की पतली पन्नी पर ताप दीप्त उत्पन्न करती है। फिर कह रहा है कि कैथोड किरणें जो है वो धातु की पतली पन्नी को बेध कर पेनिट्रेट करके आर पार निकल जाती है। नेक्स्ट, कैथोड रेज जो होती है वो गैसों को आयोनाइज कर देती हैं। कैथोड रेज आयोनाइज द गैस को आयोनाइज कर देती हैं, मतलब आयन में कन्वर्ट कर देती हैं, आयनित कर देती हैं। एंड ऑल्सो इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, और फोटोग्राफिक प्लेट को भी ये प्रभावित करती हैं। क्लियर। तो ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं कैथोड किरणों की। तो कैथोड किरणें क्या करती हैं, गैसों को आयनित करती हैं और साथ में फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्या है कि जो कैथोड किरणें हैं वो एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट है हमारा कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज। कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। ठीक है, कैथोड किरणें जो है एक्स किरणें उत्पन्न करती है। तो फिर से हम एक बार इसकी प्रॉपर्टी को देख लेंगे। दो प्रॉपर्टी थी, पहली ये थी कि कैथोड किरणें जो है वो सीधी रेखा में चलती हैं, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा कह रहा है कि कैथोड किरणें जो है वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से बनी हुई है, कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई होती। फिर कहता है कि यदि कैथोड किरणें मैग्नेटिक या जो चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र से होकर गुजरती हैं तो वो वहां पर विक्षेपित हो जाती हैं। जैसे यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा कैथोड किरणों को उसमें से प्रवाहित करते हैं उसकी उपस्थिति में, तो कैथोड किरणें पॉजिटिव प्लेट की तरफ विक्षेपित हो जाती है, जो ये सिद्ध करता है कि कैथोड किरणें जो हैं वो नेगेटिव चार्ज ऋणावेशित हैं। कैथोड रेज जो है वो सामने वाली दीवार पर, विसर्जन नली की सामने वाली दीवार पर हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं, और गर्म होने पर कैथोड किरणें जो हैं वो धातु की पतली पन्नी पर ताप दीप्त उत्पन्न करती हैं, और कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को छेद कर आर पार निकल जाती हैं। इसके अलावा कैथोड किरणें जो हैं वो गैस को आयनित करने की क्षमता रखती हैं और साथ में फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती हैं, और कैथोड किरणें जो हैं वो एक्स किरणों को उत्पन्न करती हैं। कुछ यहाँ पर हम शब्द लिखेंगे जिसको कि आपको यदि समझने में प्रॉब्लम हो तो इसकी हिंदी आप यहाँ पर लिख लें, यहाँ पे थोड़ा सा अपनी जानकारी के लिए। फ्लोरेसेंस, पहला है फ्लोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस को हिंदी में बोलते हैं
प्रतिदीप्त। ठीक है, दूसरा है हमारे पास इनकैंडिसेंस, जो यूज किया है इसको बोलते हैं ताप दीप्त। देखेंगे प्रॉपर्टी में ये वर्ड आए हैं तो इसको समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं इसकी हिंदी यहाँ पे लिख दे रही हूँ। अगला है डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट का मतलब पता है आपको, मतलब विक्षेपित, विक्षेपित होना। इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत क्षेत्र से, और मैग्नेटिक का मतलब चुंबकीय क्षेत्र से है। ठीक है, उसके बाद डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं? विसर्जन नली। विसर्जन नली, डिस्चार्ज ट्यूब को हम क्या कहते हैं हिंदी में? दैट इज विसर्जन नली। विसर्जन नली। ठीक है, और जो है जैसे पेनिट्रेट। पेनिट्रेट करना मतलब धातु की पतली पन्नी को छेद कर, वेध करके बाहर निकल जाना। वेधना, वेधना, छेद करके आर पार निकल जाना ही क्या कहलाता है? पेनिट्रेट करना। क्लियर है? तो ये कुछ वर्ड थे जिसको हिंदी में आप जानते रहे ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। बाकी तो हमें नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। क्लियर है? तो ये था कैथोड किरणों के गुणों के बारे में। तो कैथोड किरणों के गुणों से ये सिद्ध हो गया कि हाँ भाई, कैथोड किरणों में सूक्ष्म कण उपस्थित हैं और वो सूक्ष्म कण जो है वो निगेटिव चार्ज है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दैट इज, इसी में अभी कंप्लीट नहीं हुआ है टॉपिक, नेचर ऑफ कैथोड रेज। अब कैथोड रेज, जब सारी बातें क्लियर हो गई, पहले कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर कैथोड रे की प्रॉपर्टी डिस्कस की गई, फिर हुआ कि अब जो प्रॉपर्टी मिली है कैथोड रेज की, उसके आधार पर कैथोड रे की क्या, कैथोड रेज का क्या नेचर है, कैथोड रेज का नेचर हम क्या डिसाइड करेंगे, कैथोड रेज का क्या नेचर हो सकता है। तो जे थॉमसन ने क्या कहा, देखिए अब यहाँ पर बात आ रही है जे थॉमसन की। तो जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट द्वारा शो करते हैं, जे थॉमसन साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जे थॉमसन विथ एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग द्वारा, shows that, जे थॉमसन विथ एक्सपेरिमेंट shows that, तो जे थॉमसन ने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि कैथोड रेज made up of small negatively charged particle, छोटे सूक्ष्म ऋणावेशित कण से, and these particles are called इलेक्ट्रॉन, और इसको इलेक्ट्रॉन कहा। क्लियर? तो कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट के आधार पर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। तो उन्होंने कहा कि जो कैथोड रेज हैं वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से, सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से बने हुए हैं, और इन कणों को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उसके बाद चार्ज टू मास रेशियो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास रेशियो बताया गया कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो सकता है, उसका चार्ज क्या होगा इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा। तो नेक्स्ट चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको E/m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को E से और इलेक्ट्रॉन के मास को स्मॉल m से, यानी E/m रेशियो, चार्ज बटे मास रेशियो, आवेश बटे द्रव्यमान का रेशियो कितना निकला, दैट इज 1.7588 या 196, इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम, और ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। सभी इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब ये है कि
कोई भी गैस भरी गई हो कैथोड विसर्जन नली में, उन सभी के जो उनसे निकलने वाली जो कैथोड कोई भी उस मतलब हर एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेज से निकलने वाली जो कैथोड रेज होंगी उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित सभी का जो चार्ज बटे मास रेशियो होगा 1.75 88196 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम होता है। नेक्स्ट ये हो गया चार्ज टू मास रेशियो। तो चार्ज टू मास रेशियो क्या शो करता है? तो E/m रेशियो यानी चार्ज बटे मास रेशियो अनुपात सोच दैट कैथोड रेज ऑफ ऑल सब्सटेंस, सभी पदार्थ के कैथोड किरणें जो होती हैं मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। तो ये जो चार्ज टू मास रेशियो मिला वो ये सिद्ध करता है कि सभी पदार्थों की जो कैथोड रेज होंगी सभी के सभी जो समान प्रकार के ऋणावेशित पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी, अगला क्या नेचर बताया गया कैथोड रेज का? तो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और ये कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा तो द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होगा, दैट इज -1.6। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, माइनस इसलिए इंडिकेट कर रहा है, वैल्यू माइनस में नहीं बल्कि इसको इंडिकेट कर रहा है कि हाँ जो इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित है, इसलिए उसका चार्ज की वैल्यू भी ऋणावेशित, -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? और जो मास होगा एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दैट इज 9.1094 इंटू 10⁻31 kg या फिर -28 ग्राम। क्लियर है? ये होगा। अब क्या कह रहा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि निकालना हो तो कैसे है? दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि m बराबर E/m, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास निकालना हो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बटे इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन मास रेशियो, यानी E/m रेशियो। तो E कितना है इलेक्ट्रॉन का? देखिए दैट इज 1.6022 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ माइनस नहीं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के लिए वहां पर शो कर रहे हैं माइनस। और E/m रेशियो भी हमने आपको बताया दैट इज 1.788196 इंटू 10⁸। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें मास इतना मिल जाएगा दैट इज 9.1094 इंटू 10⁻31 kg, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको याद रखेंगे किसको कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है और चार्ज बटे मास रेशियो जो हमने यहाँ पर आपको बताया। क्लियर है? तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी के बारे में, इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज का जो भी नेचर था उसके आधार पर जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन क्या किस तरीके से। लास्ट में कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक प्रकार का, इन सभी बेसिस पे हम इन सभी एक्सपेरिमेंट के आधार पर डिस्कस करके जे थॉमसन ने लास्ट में कंक्लूजन क्या निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक प्रकार का फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का, जिसके ऊपर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है। इसीलिए मैं बार बार देखिए E माइनस लिखते हैं, E फॉर इलेक्ट्रॉन और उस पर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है। लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा? लास्ट में हमें कंक्लूजन मिलता है कि एन इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, मतलब मूल कण है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम कैरिंग 1 यूनिट, या सिर्फ कह सकते हैं निगेटिव चार्ज, कैरिंग निगेटिव चार्ज। क्लियर? तो जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु का मूल कण है, मतलब इलेक्ट्रॉन परमाणु का एक प्रकार का मूल कण है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है और इसी इलेक्ट्रॉन को हम E- से दर्शाते हैं।
इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज की गई बाय द हेल्प ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले कैथोड रे पर एक्सपेरिमेंट जूलियस प्लाकर ने किया, फिर उसके आधार पर जूलियस प्लाकर ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसके आधार पर उसकी प्रॉपर्टी देखी गई कैथोड रेज की। कैथोड रेज की जब सारी प्रॉपर्टी स्टडी कर लेते तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई कैथोड रेज में कण उपस्थित है, वो भी निगेटिव चार्ज उपस्थित है। बस अब उसे इलेक्ट्रॉन नाम देना रह गया था, जिसकी कमी को जे थॉमसन ने पूरा कर दिया। फिर जे थॉमसन ने कह दिया कि हाँ कैथोड रेज के जो भी एक्सपेरिमेंट जो भी प्रॉपर्टीज मिली है उसके आधार पर ये सिद्ध होता है कि हाँ कैथोड रेज में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल उपस्थित है, जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। क्लियर, इतना आपको याद रखना। अब जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो अब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। वो क्या होगा हमारा, प्रोटॉन की डिस्कवरी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज एनोड रेज। देखिए दो प्लेट थे, कैथोड और एक एनोड। तो कैथोड से निकलने वाली किरण कैथोड रे, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। अब दूसरा प्लेट रह गया एनोड। अब एनोड क्या करेगा, ये प्रोटॉन की डिस्कवरी करेगा। तो एनोड रेज और या इसी को बोलते हैं कैनाल रेज। एनोड रेज या फिर कैनाल रेज एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। एनोड रेज या कैनाल रेज की सहायता से, एनोड रेज को कैनाल रेज भी कहते हैं, और इसके आधार पर जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी की गई। तो पहले हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के आधार पर इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। अब एनोड रे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे प्रोटॉन की डिस्कवरी की जाएगी। उसी तरीके से सेम डिस्चार्ज ट्यूब लेकर के, बस वहां पर जूलियस प्लाकर ने किया था, यहाँ पर गोल्डस्टीन ने जो है एक नए प्रकार की किरण की खोज की, जिसको कि उन्होंने एनोड रेज या कैनाल रेज नाम दे दिया। उसी तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब लिया और बहुत कम दाब पर उसमें गैस भर करके उसमें फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया। बस यहाँ पर दो प्लेट आपका कैथोड और एनोड था, लेकिन एनोड जो था वो परफोरेटेड, मतलब उसमें छोटे छोटे छिद्र थे। उसमें जो कैथोड रेज थी उसमें छोटे छोटे होल थे, कैनाल थे, जिस वजह से जब एनोड से कैथोड किरणें जाती थी, मतलब कैथोड किरणें यहाँ पर कैथोड रे में कहाँ से कहाँ मूव कर रही थी, कैथोड से एनोड की तरफ। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में किरणें जो होंगी वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगी। तो जब एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगी तो उसको एनोड किरणें, एनोड रेज कहा जाएगा। कैनाल रेज क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एनोड किरणें होती हैं वो कैथोड प्लेट में उपस्थित जो छोटे छोटे कैनाल हैं, छिद्र है, उनमें से होकर के जाती हैं, इसलिए इसे कैनाल रेज भी कहा जाता है। मतलब एनोड रेज एक्सपेरिमेंट में जो कैथोड यूज होता है वो परफोरेटेड होता है, उसमें छोटे छोटे कैनाल उपस्थित होते हैं, जिससे होकर के एनोड किरणें जाकर के विसर्जन नली की सामने वाली दीवार पर टकराती हैं और प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। क्लियर है? इसको हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करेंगे।